चलो नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पॉलिटी का बहुत जानदार चीज़ है, बोलता सबको है, समझता है कोई कोई। क्या चीज़ है उसमें? वो चीज़ आ जाता है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। व्हाट हम क्या बोले? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। ध्यान रखना, ये दो वर्ड आ जाता है। हम पुनः दोहरा दें कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन होगा और मंत्री परिषद किसको कहेंगे। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, ये दोनों कॉमन वर्ड है। जैसे बहुत कोई बोलता है कि सरकार कौन बनाएगा और सरकार में कौन होगा, ये दोनों अलग है यार। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमेशा आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि आज प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के साथ बैठक है। तो क्या है मंत्रिमंडल? कौन कहलाएगा मंत्रिमंडल? तुम्हारा स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? ये तीनों टॉपिक को अभी हम समझा रहे हैं, समझिएगा। 2 मिनट का टाइम, ज्यादा का नहीं। हर एक मंत्रालय में 3 तरह का मंत्री होता है। हर एक मंत्रालय में 3 तरह का। जैसे मान लिया जाए कि रेल एक मंत्रालय है, तो रेल मंत्रालय में एक टॉप क्लास का की जो मंत्री कहलाएगा ओनली मंत्री, दैट इज रेल मंत्री। अब इस रेल मंत्री को सहयोग देने के लिए एक मंत्री और होता है, वो कहलाता है रेल राज्य मंत्री। रेल राज्य मंत्री। इस रेल राज्य मंत्री को भी सहयोग देने के लिए एक मंत्री और होता है जो कहलाता है उप मंत्री। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर वित्त मंत्री है तो एक कहलाएगा ओनली वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, उप मंत्री वित्त विभाग का। गृह मंत्री है गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उप मंत्री। इन तमाम तरह के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्री परिषद। इन तमाम तरह के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्री परिषद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तमाम तरह के मंत्रियों के समूह को, तमाम तरह के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्री परिषद। लेकिन सब डिपार्टमेंट में एक गृह मंत्री है ना भाई। जैसे रेल मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इसका ई पिछलगवन नहीं, जो पाछे पाछे चलने वाला ऐसे शब्द है, सहयोगी नहीं। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो बिग बॉस है, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम तरह के मंत्रियों के समूह को जब केवल इस भाग लेगा उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। उसी को बोलेंगे मंत्रिमंडल। डन 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 डन। ये समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर है। तमाम मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल बोले, लेकिन गौर करो शब्द पर, तमाम तरह के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। समझ गया है तो ठोको ताली। क्या बोले हो? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। अब कहोगे कि आए सर किस करो लिखा जाता स्वतंत्र प्रभारी। स्वतंत्र प्रभार क्या है? स्वतंत्र प्रभार का मतलब हो जाएगा, ठेठ में समझना, वैसन स्कूल जिसमें हेडमास्टर होबे नहीं करे। बिना हेडमास्टरे के सब मास्टर हेडमास्टर जैसा हो जाएगा ना, समझना है। जिस मंत्रालय में कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं होगा, ये कहलाता है कैबिनेट मंत्री, जिसको मंत्रिमंडल बोले। तो वहां पर स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। लेकिन कहोगे कि कौन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार होगा और कौन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा? ध्यान रखिएगा, काम का वैसा क्षेत्र या वैसा दायरा जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में हो, वहां तो कैबिनेट दर्जे का मंत्री होगा। लेकिन जो कुछ एक राज्य में सिमटा हो, जैसे कोयला संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं है, तटीय राज्य संपूर्ण भारत में नहीं, देखते हैं जहाज रानी मंत्रालय, तो उसमें कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं होता। तो उसमें जो राज्य मंत्री होता है, उस राज्य मंत्री के ऊपर कोई बॉस नहीं होता। जैसे गृह मंत्री है, उसका नीचे आ जाएगा गृह राज्य मंत्री। लेकिन गृह मंत्री ना हो बट गृह राज्य मंत्री हो,
तो वो कहलाएगा स्वतंत्र प्रभार। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखेंगे, और कोई भी सुझाव देना होगा एकदम बेझिझक बेबाक होकर के सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।